कई मुद्दों के बाद काफ़ी अच्छी बातें बताई। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने भी एक डिटेल की चीज़ों पर रोशनी डाली जो बहुत रिलेवेंट है, चाहे वो ड्रग बैटिंग की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक वायलेशन की बात हो, चाहे वो चिट्टे के खिलाफ हमारी कोशिश कितनी हुई है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, कितना माल रिकवर हुआ है, या एसओ साहब ने कहा कि कितने लोगों के खिलाफ चालान हुए हैं। और यहाँ भी जो बाकी स्पीकर्स आए उन्होंने कई अच्छी बातें कही कि इलाके में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। बेसिकली मीटिंग का मकसद जो बेसिक है वो ये है कि आवाम के साथ जो हमारे राबिते हैं वो बढ़े। आवाम को ये ना लगे कि पुलिस वाला अंदर है, पुलिस स्टेशन जाना मना है, एसडीओ साहब के पास जाना बहुत दूर की बात है, एसपी साहब के पास जाना बहुत दूर की बात है। बल्कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, वो फीडबैक दें। अगर कोई काम नहीं है तो भी नहीं है कि हम यहाँ लोगों को कोई काम पुलिस से पड़े, बल्कि उसके बगैर भी आए तो फीडबैक दें कि इलाके में कैसे पुलिसिंग चल रही है, कहीं कुछ कमियाँ तो नहीं है, कहीं कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है, कहीं कुछ इलाके में कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि लोग हमारी नजरों से उठ हमारी लोगों की नहीं है। तो इसके जब हम इलाके में मीटिंग करने आते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम लोगों के जब इसलिए आते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, वो हमें अपने समाज का एक हिस्सा समझे। अगर समाज में कोई खराबी है वो पुलिस वाला भी कोई कराने का मुबतला होगा। अगर समाज अच्छा है तो पुलिस अच्छी होगी, अगर समाज में कोई खराबी है तो पुलिस में भी कोई खराबी होगी। क्योंकि ये लोग जो है पुलिस के लोग जो है ये समाज से ही आते हैं। आपका ही भाई, आपका ही बेटा, आपका ही बच्चा जो कल एग्जाम क्वालिफाई करके डिफरेंट रैंक में, चाहे वो एसपीओ से लेकर एसपी की रैंक तक कहीं भी आ सकता है, एक पढ़ाई के बाद एग्जाम क्वालिफाई करके इस तरफ आ जाता है। अगर समाज में जो उनका बैठा है वही इस तरह भी होगा, जो खाना वो घर में जाता है पढ़ने के बाद भी वही खाना खाएगा, जो आते उसके उधर है उसके बाद उनका यहाँ रहना जरूरी है। तो इससे पुलिस डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश करता है कि हम लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है लेकिन सिस्टम हमारा बहुत ठीक है। इंडिविजुअल कभी जैसे आपके घर में किसी के 2 बच्चे हैं, 2 सेम नहीं होते। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 1,20,000 30,000 के आसपास। लोग वो अपने घरों में सेफ फील करें, वो किसी से डरेगा, कोई डर का माहौल ना हो, खौफ का माहौल ना हो, किसी क्रिमिनल से ना डरे। लेकिन साथ ही साथ हमें आज की डेट में अपने आप को भी बचाना है, अपने घर को भी बचाना है। ऐसा नहीं है कि बाहर कोई खतरा है ऐसा कि जो आगे आपको लगेगा कि कोई टोका चलाने गया कोई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो नशे की प्रॉब्लम बढ़ रही है, आसपास जो नशे हो रहे हैं, इसमें कब किसका बच्चा इस गलत राह पे चल देगा, उसमें उसके फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, उसके घर वालों का रोल है। अगर फैमिली वाले अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते कि वो किस संगत में है, उसके यार दोस्त एसोसिएट किस कंपनी मोड से है, अगर उसमें से कोई चुके वाला है, नशेड़ी है, तो उस बच्चे को भी खतरा बढ़ जाता है। अब तक देखा गया है कि 70 से 90% लोग जो नशे में पड़ते हैं अपने दोस्तों की वजह से पड़ते हैं, वही उसको फंसाते हैं। तो इसलिए आपके जो बच्चों के छोटे भाई बहनों के उठना बैठना है उस पर नजर रखनी है ताकि वो इस मुसीबत में ना फंसे। आज की ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਘਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀਵਾਨਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਸੀ
कभी किसी रूप में कभी किसी पुलिस की गड्डी लैके नहीं आई है। और मैं इसे देखे बाद में मोबाइल चुप के भी खड़े थे तो रात 11:30 बजे भी 2-2 3 मुंडे बैठे थे। वो चीज जरूर बात करो तुम कि बच्चे की सोसाइटी के बच्चे को कीमती कोई चीज नहीं। साडे देश का भविष्य साडा यूथ है, साडा उन्होंने बचाना और तुहाडा भी अपने बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। आज त्योहार आ गए, साडे रखड़ी का त्योहार आना है, ठाकुर का वक्त आना है, असी गुड़िया बनाते हैं। परसों एक लड़के की डेथ हुई है 36 साल की उम्र की। डोर जी है चाइनीज डोर है जी गट्टू है वो कट के गला कटोया होगा। पिंडों के बड़ी इतने भी लोग जोड़े हैं डोर बेच रहे, जरूर तुम ये चीज माफ करो कि क्या कई डोर यूज हो रही है। अभी पिछले हफ्ते में 4 पर्चे देते, होर भी पर्चे लगन और जिस बच्चे के कोलों के डोर मिली प्यो के खिलाफ कार्रवाई होगी। सचो साहब ने गल की है मोटरसाइकिल की नवे कानून यह है कि मोटरसाइकिल अगर छोटी उम्र का मुंडा चला रहा है वो खिलाफ कार्रवाई होगी, वो प्यो के खिलाफ पर्चा लगेगा। साढ़े बच्चे बड़े कीमती छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं। यह चीज जरूर देखो कि अभी देखा देखी चाचे ने मोटरसाइकिल लैके दिता पुत्र को भाई अही भावे लोन लीए भावे पहले ही कुछ करा रखिए अही नहीं फिट लैके दे। ये चीज साढ़े लोगों का ध्यान अभी देख रहे हैं सारे तरह देगा उन्होंने लेना भाई अही लाना ही लेना भावे गहरे रखो तुम बेचो गहरे कोई मोटरसाइकिल लैके दे। बच्चों को खूब पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए। अज की डेट अभी जो राशन दे रहे हैं जोड़े चौल खा रहे हैं चावल खा रहे हैं सब एक पेस्टिसाइड है। बच्चे पेशेंट नहीं अभी देखते हैं जवान जवान बच्चे जिक्र की गल पेस्टिसाइड कर रहे हैं। हमारे चौकी अफसर SI जंकड़ा जी, सरपंच, नायब सरपंच, लंबरदार, चौकीदार और मोहद्दीन आप दीवानगढ़, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। एक पब्लिक मीटिंग हमने रखी हुई थी शॉर्ट नोटिस पे। पब्लिक मीटिंग आजकल की जरूरत है। हम गांव-गांव में जाके ये चीजें देखना चाहते हैं कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग किस इशू से जूझ रहे हैं। थाने में हर बंदा नहीं आ सकता है, तो इस वजह से गांव जाके पब्लिक मीटिंग करते हैं और लोगों के ग्रीवियंस सुनते हैं। सबसे पहले मैं आज आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि पहलगाम हमले में जो 3 मिलिटेंट थे आज उनको मार गिराया है। तो ये JNK पुलिस और सभी सिक्योरिटी फोर्सों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काफ़ी टाइम लगा लेकिन फाइनली आज वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो आज मैं आप सबसे कुछ बातें करने आया हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप उन बातों पे गौर करें और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो कम हो सके। सबसे बड़ी बात, जो पहली बात है, आप बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ दे रहे हो जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं है और जब तक वो 18 साल के नहीं होते, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को मोटरसाइकिल और गाड़ी ना दे। डे टू डे में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और फिर कई बार बंदे भी मर जाते हैं और जो माइनर होते हैं
जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाती है। तो जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को जब तक लाइसेंस नहीं बनता तब तक वो मोटरसाइकिल चाहे 4 व्हीलर है कोई भी गाड़ी चलाने की ना दें। माता की भारत माता की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जिंदाबाद बोलना जोश में। जे.एंड.के पुलिस, जे.एंड.के पुलिस, जे.एंड.के पुलिस। हमारे परम आदरणीय एसपी साहब, उनके साथ बैठे हुए डीएसपी साहब, उनके साथ बैठे हुए एसएचओ साहब और हमारे यहाँ के दीवानगढ़ पंचायत चौकी के चौकी इंचार्ज, मैं सबका अभिनंदन करती हूँ अपनी पंचायत में जिन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया और हम लोगों के रूबरू होने का मौका मिला। आज ऐसा पब्लिक मीटिंग रखी गई है, ये इसी के लिए रखी गई है कि जो पुलिस ऑफिसर हमारे बीच में आए हैं, ये हमारी प्रॉब्लम सुनने आए हैं। क्योंकि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम खुद इनके पास चलते जाते हैं, लेकिन इनकी अच्छी सोच जो कि कुछ दिनों से लगातार भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी चौकी जिस भी एरिया में पड़ती है ये लोग वहाँ जाकर अपना प्रोग्राम करवा रहे हैं, लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं और उसका हल भी निकाल रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा नशा फैल चुका है और हमारा भी कर्तव्य बनता है, ना हिंदू नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है समाज में बस्ती का जितना उन्होंने देखा है हमने भी इनका सहयोग करना है। अगर हम अपनी पंचायत में अपने इलाके में कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, किसी बंदे को गलत देख रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है हम लोगों का भी वो खबर पहुँचाए, क्योंकि अक्सर तक वो खबर पहुँचाए, क्योंकि अक्सर आगे पहुँचाएंगे और उस बंदे को वहीं के वहीं होता जाएगा। और अगर हम देखा करेंगे तो हम लोग सुना पा रहे हैं, हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें सशक्त लोग होते हुए, सशक्त नागरिक होते हुए हमारा फर्ज करते हैं। और कुछ दिनों पहले हमने देखा कि लड़की पहलगांव से कायराना हरकत हुई, वहाँ हमारी जे.एंड.के पुलिस का बहुत सहयोग रहा, जहाँ हमारी बैठ आर्मी इंडियन नेवी इन्होंने खाने से खाना मिला के काम किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। जहाँ जो आज हमारे बीच में आए और हमारी प्रॉब्लम को सुनेंगे, अगर आप लोगों से भी कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। बाकी बात रही छोटे मोटे फैसलों को हम चौकी में ही सब सुलझा लेते हैं, वो आपको संगति नहीं देंगे, लेकिन हाँ जो नहीं सुलझ पाया वो आपके पास आएंगे। और हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें उम्मीद है कि हमें आपसे कभी निराशा नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का और सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आसपुरा तो SHO आसपुरा नाल साढ़े दोनगढ़ के चौकी अफसर जनकराज जी, उन्होंने नाल बैठी थी साड़ी एक्स सरपंच रजनी चौधरी जी, नाले मेरे वीर जी बैठे जो सैकटरी का मुद्दा सांभे इन्होंने, मेरी भैन बैठी थी है नैक्सट बेंच, पैंच साहब बैठे थे, बाकी जिन्नी भी पब्लिक बैठी थी है सारे मैं अभी बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे सामने एसपी साहब बैठे हैं, बड़ी गलती बात है, छोटी मोटी बात नहीं है कि आप मीटिंग करें, क्योंकि पब्लिक के लिए आगे भी पूछने में तो तकलीफ होती है, तकलीफ